सोचो, अगर डीमन स्लेयर के सबसे शक्तिशाली हाशिरा खुद डीमन बन जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक डेमन आखिर कौन होता? गयोमी हिमेजिमा, डीमन ऑफ सॉरो। गयोमी हिमेजिमा की डीमन पावर पूरी तरह उसके मूड से जुड़ी हुई है। गयोमी हमेशा से अंदर से बहुत शांत लेकिन भारी दिल वाला पर्सन रहा है। उसकी डीमन पावर 100% है। ग्रेविटी कंट्रोल है जो उसे इसलिए सूट करती है क्योंकि वह हमेशा दूसरों का बोझ अपने ऊपर उठाता रहा है। जब वह डीमन बनता है तो उसकी ग्रेविटी पावर उसके दर्द के साथ बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा पेन वह फील करता है उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ती है। उसके कदम पड़ते ही जमीन दब जाती है और उसकी प्रेयर बीट से डिस्ट्रक्शन वेव्स निकलती हैं। ये डीमन सीधे हमला नहीं करता बल्कि सामने वाले को प्रेशर में तोड़ देता है, जैसे ज्ञान में हमेशा हालात का सामना करता आया है। रेंगोकू क्योजुरो हेलफायर डीमन। रेंगोकू क्योजुरो की डीमन पावर हेलफायर है जो उसके अंदर जलते हुए जुनून को दिखाती है। रेंगोकू हमेशा आगे बढ़ने वाला और कभी हार न मानने वाला पर्सन रहा है, इसलिए उसकी पावर रुकती ही नहीं है। डीमन बनने के बाद उसकी फ्लेम्स ब्लैक हेलफायर में बदल जाती हैं, जो वाटर, एयर और इवन रिजेनरेशन को भी जला देती हैं। यह पावर उसे इसलिए सूट करती है क्योंकि रेंगोकू कभी पीछे हटना नहीं जानता। उसकी बॉडी लगातार रिजेनरेट होती रहती है और वो बिना थके लड़ता रहता है। उसकी प्रेजेंस ही एनिमीज के अंदर डर पैदा कर देती है। ग्यूतोमियोका ABYSS किंग। ग्यूतोमियोका की डीमन पावर साइलेंस और कंट्रोल पर सेट है। ग्यू हमेशा कम बोलने वाला और अंदर से गिल्टी इंसान रहा है, इसलिए उसकी पावर एक साइलेंट डेथ जोन बनाती है जहां साउंड एग्जिस्ट ही नहीं करती। वह हवा से वाटर ब्लेड्स बनाता है और रिफ्लेक्शन से अपनी क्लोन क्रिएट करता है। उसकी सबसे खतरनाक पावर यह है कि वह सामने वाले की इमोशंस को फ्रीज कर देता है। यह पावर ग्यू को इसलिए सूट करती है क्योंकि वह लड़ाई को शांति और कंट्रोल से खत्म करता है, न कि गुस्से से। शिनोबु कोचो पॉइजन एम्प्रेस। शिनोबु कोचो की डीमन पावर पूरी तरह पॉइजन पर आधारित है। शिनोबु बाहर से शांत और मुस्कुराती हुई दिखती है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और दर्द छुपा होता है। डीमन बनने के बाद उसकी सांस में ही पॉइजन होता है जो बॉडी को अंदर से मेल्ट कर देता है। वह बटरफ्लाई इल्यूजन क्लोन्स बनाती है जो एनिमी के दिमाग को कंफ्यूज कर देती हैं। यह पावर उसे इसलिए सूट करती है क्योंकि शिनोबु हमेशा सीधे हमला करने के बजाय धीरे धीरे दुश्मन को खत्म करती है। सानेमी शिनाजुगावा स्टॉर्म डेविल। सानेमी शिनाजुगावा की डीमन पावर पूरी तरह रेज और डिस्ट्रक्शन पर टिकी है। उसकी पावर विंड और साइक्लोन्स से जुड़ी है जो उसके अनकंट्रोलेबल गुस्से को दिखाती है। डीमन बनने के बाद वह अपने ही खून से साइक्लोन्स बनाता है। जितना ज्यादा वह खुद को हर्ट करता है उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ती है। उसकी विंड ब्लेड्स स्पेस तक कट कर देती हैं। यह पावर सानेमी को इसलिए सूट करती है क्योंकि वह खुद को नुकसान पहुंचाकर भी लड़ता रहता है। मित्सुरी कानारोजी लव डीमन। मित्सुरी कानारोजी की डीमन पावर इमोशंस पर आधारित है। डीमन बनने के बाद वह इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है और प्यार को मैडनेस में बदल देती है। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है जो विप की तरह अटैक करती है। उसकी हार्ट बीट तक एनिमी को डैमेज पहुंचा सकती है। यह पावर उसे इसलिए सूट करती है क्योंकि मित्सुरी हमेशा फीलिंग्स के साथ जीती है और वही फीलिंग्स उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ओबनाई इगुरो मैडनेस सर्पेंट। ओबनाई इगुरो की डीमन पावर इल्यूजन और ऑब्सेशन से जुड़ी है। डीमन बनने के बाद उसके स्नेक्स रियलिटी को बेंड कर सकते हैं। वह एनिमी को इल्यूजन में फंसाकर उसकी सोच पूरी तरह बिगाड़ देता है। यह पावर उसे इसलिए सूट करती है क्योंकि ओबनाई खुद भी ऑब्सेशन में जीता है और उसी ऑब्सेशन से दुश्मन को तोड़ता है। मुइचिरो तोकितो वॉइड गॉड। मुइचिरो तोकितो की डीमन पावर सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। उसकी पावर मिस्ट, टाइम स्लो और मेमोरी वाइप पर आधारित है। डीमन बनने के बाद वह मिस्ट के साथ एनिमी की एग्जिस्टेंस इरेज कर सकता है। सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि अटैक कब हुआ। यह पावर मुइचिरो को इसलिए सूट करती है क्योंकि वह खुद भी यादों में खोया रहता है।